ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्दत्ताग्रता जानता समगमे मही। वंदनीय माँ शक्ति परम पिता परमात्मा, एक रागनी आपके समक्ष रामायण में से तीन चीजों पर प्रकाश डालेंगे। इस रागनी में चरित्र, व्यवहार और मर्यादा। चरित्र और व्यवहारी हमारा, मर्यादा व्यवहारी हमारा रे। था मशहूर जमाने में, मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। देखिए, चरित्र, व्यवहार और मर्यादा ये सब राम के अंदर थी, लक्ष्मण के अंदर थी। ये हमारे आपके अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा बताया है, इफ दी वेल्थ हैज लॉस्ट नथिंग हैज लॉस्ट। यदि मनुष्य का धन चला गया तो ये मान लीजिए कुछ भी नहीं गया। कमा लेगा, धन की पूर्ति कर लेगा। इफ दी वेल्थ हैज लॉस्ट समथिंग हैज लॉस्ट। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य चला गया तो समझ लीजिए कुछ चला गया, कुछ कम हो गया। और तीसरी चीज, इफ द कैरेक्टर हैज लॉस्ट एवरीथिंग हैज लॉस्ट। यदि मनुष्य का चरित्र चला गया, व्यवहार चला गया, मर्यादा चली गई तो एवरीथिंग हैज लॉस्ट। सब कुछ चला गया, फिर उसके पास कुछ भी नहीं है। वो एक मृतक व्यक्ति के समान है, जिसमें न मर्यादा है, न चरित्र है, न व्यवहार है। अब सुनिए रागनी। चरित्र और व्यवहारी हमारा, मर्यादा व्यवहारी हमारा रे। था मशहूर जमाने में, मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। रामायण को पढ़कर देखो, आचार हमारा रे कैसा था। मर्यादा में बंधे राम, परिवार हमारा रे कैसा था। मर्यादा में बंधे राम, परिवार हमारा रे कैसा था। शूर्पणखा से पूछ लियो, सदाचार हमारा रे कैसा था। सती सलोचना से पूछो, व्यवहार हमारा रे कैसा था। रामादल से देर लगी ना, रामादल से देर लगी ना, शीशपति का लाने में। मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। शूर्पणखा राम लक्ष्मण के पास गई पत्नी बनने के लिए। राम लक्ष्मण ने पति बनना तो अलग की बात, पत्नी नहीं बनाया और उसके इस दुष्कृत्य के लिए उसके नाक कान और काट लिए। ये था चरित्र। जब
सलोचना के पति मेघनाथ मारे गए और शीश रामादल में पहुंच गया, तो सलोचना राम के पास अपने पति का शीश लेने के लिए पहुंची। भगवान राम ने बिल्कुल समय नहीं लगाया, तुरंत मेघनाथ का सर वापस कर दिया। ये था व्यवहार। आगे, श्री राम और सीता जी का कैसा सुंदर जीवन था, 14 बरस बनों में रे काटे, फिर भी काबू मन पे था। 14 बरस के लिए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण गए थे, तो मौज मस्ती के लिए नहीं गए थे। 14 बरस के अंदर कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। जब 14 बरस पूरे करके लौट आए हैं, तब 2 पुत्र लवकुश हुए हैं। ये था चरित्र राम का, सीता का। श्री राम और सीता जी का कैसा सुंदर जीवन था, 14 बरस बनों में रे काटे, फिर भी काबू मन पे था। भाई भाभी की रे सेवा करता, मन में प्रसन्न लक्ष्मण था। धन्य उर्मिला 14 साल तक घर पर ही खुश जीवन था। 14 साल कमाल किया तने, 14 साल कमाल किया तने, पति से अलग बिताने में, मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। इंद्र की उर्वशी गई अर्जुन के पास, पढ़कर देखो, छूकर चरण कहा माता जी, नहीं डिगा अर्जुन देखो। सती गई अजमाने राम को, भेष बना सीता देखो, प्रणाम किया शिव जी कहाँ पूछा, इकली क्या बन में देखो। मिले ब्रह्म हुआ दूर ब्रह्म, फिर पछताई अजमाने में, मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। अर्जुन के पास इंद्र की उर्वशी वेश्या पत्नी बनने के लिए गई थी। जैसे ही अर्जुन के पास पहुंची, माता कहकर के प्रणाम कर दिया। वो वेश्या बोली, अरे मैं तो पत्नी बनने के लिए आई थी, मुझसे माता क्यों कह रहा है? कि नहीं, मेरे लिए तो माता ही हो आप। ऐसा था अर्जुन का चरित्र। सती भगवान शिव की पत्नी। भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे सीता की खोज करते हुए। जंगल में भगवान शिव थे। शिव ने सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर दिया। सती को बड़ा अटपटा लगा कि ये कल परसों के बालक के लिए सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? पूछ बैठी। भगवान शिव ने बताया, ये ब्रह्म है। कि ये वो ही ब्रह्म है, ये वो राम जो है, जो अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं वनों में। हाँ वही है, लेकिन ये ब्रह्म है सती। तो सती बोली, मैं इनकी परीक्षा ले लूं। भगवान शिव ने मना किया, नहीं मानी। सीता के भेष में जाकर के परीक्षा लेने के लिए रास्ते में आगे पर्दा करके खड़ी हो गई कि मैं सीता जैसी लगूं। और जैसे राम लक्ष्मण पास में आए, राम ने एकदम कह दिया, मातेश्वरी प्रणाम। शिव जी कहाँ है? इस जंगल में आप अकेली कैसे? ऐसे थे राम। अब तो सती से कोई जवाब नहीं बनाया, जवाब नहीं बना। वापस आई और भगवान शिव को ये बात नहीं बताई। लेकिन भगवान शिव अंतर्यामी थे, सब समझ गए कि इसने
सीता जैसी अपने को बना करके और भगवान राम की परीक्षा ली है, तो भगवान शिव ने सती को वहीं से पत्नी रूप में त्याग दिया और समाधि लगा के बैठ गए। ऐसे थे भगवान शिव। आगे, एक दिन ऋषि दयानंद जी जब मथुरा में रह रहे थे, एक नारी ने रे चरण छू लिए, रुको रुको वो कह रहे थे। ऋषि दयानंद, जिन्होंने चारों वेदों का सार सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में लिखा है, वेदों का भाष्य किया है, वो ऐसे ऋषि थे, किसी नारी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे। लेकिन एक नारी ने, जैसी कि नारियों में श्रद्धा होती है, बुजुर्गों के ऋषियों के चरण स्पर्श करने की, वो नहीं मानी, मना करते करते चरण स्पर्श कर दिए। तो ऋषि दयानंद ने 3 दिन उपवास किया, कुछ नहीं खाया, हवन यज्ञ किया, अपने को एवं अपवित्र मान करके पवित्र किया। ऐसे ऋषि दयानंद हुए हैं। एक दिन ऋषि दयानंद जी जब मथुरा में रह रहे थे, एक नारी ने रे चरण छू लिए, रुको रुको वो कह रहे थे। तीन दिन उपवास किया था, हवन यज्ञ वो कर रहे थे। सच पूछो ऋषि दयानंद जी, चरित्र के इतने रे गहरे थे। सच पूछो ऋषि दयानंद जी, चरित्र के इतने रे गहरे थे। हनुमान और भीष्म पितामह है, हनुमान और भीष्म पितामह है, ऐसे हुए जमाने में, मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। फिर मर्यादा और चरित्र हमारा, मर्यादा व्यवहार हमारा था मशहूर जमाने में, मगर आज इन तीनों को ही लग रहे लोग मिटाने में, लग रहे लोग मिटाने में। ओम ओम।